हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आप मुझसे पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे हो तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगी आपको। मेरा नाम है ज्योति नागपाल। मेरी क्वालिफ़िकेशन है डबल एमए इन हिंदी, एमए इन सोशोलॉजी। इसके साथ ही मैंने एमएड किया है और साथ में मेरी 3 नेट क्लियर हैं, एक एजुकेशन में और 2 हैं हिंदी में। और यहाँ पे मैं एमडी बीएड कॉलेज में पिछले 5 सालों से अपनी सेवाएं दे रही हूँ। आप मुझसे पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं आपको जो पेपर पढ़ाने वाली हूँ या जो कोर्स पढ़ाने वाली हूँ, अब ये पेपर क्यों बोला और कोर्स क्यों बोला ये भी मैं आगे आपको क्लियर करने वाली हूँ। तो वो है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, पाठ्यक्रम के परे भाषा। ये पेपर क्या है इसके बारे में आप थोड़ी बहुत जानकारी पहले ले चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप बीएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों का हमारी ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। और अब मैं आपसे बात करती हूँ थोड़ा सा बीएड के पैटर्न के संबंध में। आप लोगों के माइंड में ये संशय रहते ही हैं कि बीएड के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर क्या होगा, सेकेंड ईयर के अंदर क्या होगा, हमें क्या पढ़ना होगा, हमें क्या कैसे करना होगा। जब आप लोग ऑफलाइन क्लासेस में या कॉलेज आते हो तो हमसे ये सवाल पूछते हो तो आपके सवालों का तुरंत हम जवाब दे देते हैं, जिससे कि आपकी जो जिज्ञासा है वो शांत हो जाती है। लेकिन क्या है कि इस कोरोना काल के चलते आपकी ऑफलाइन क्लासेस हो नहीं पाई हैं, या हम ये कहें कि आप कॉलेज में आ नहीं पाए हो। आप में भी बहुत उत्सुकता है, हमें पता चला है कि आप कॉलेज आना चाहते हो, लेकिन अभी आप कॉलेज आ नहीं पा रहे हो या फिर अभी आदेश नहीं है, नियम है, आपको हम कॉलेज बुला नहीं सकते हैं। इसलिए हम आपसे इन ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, आपकी जो ये जिज्ञासाएं होती हैं उनको शांत करने का मैं थोड़ा सा प्रयास करती हूँ यहाँ पे। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे क्या होता है, आपकी 2 साल की बीएड के अंदर आप अलग अलग पेपर पढ़ते हो। जिन्हें आप पेपर कहते हो ना, वो यहाँ की लैंग्वेज में कोर्स हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ लिखा है कोर्स 4th, तो यानी पेपर नंबर ना बोल के हम इसे क्या बोलेंगे, कोर्स नंबर। तो ये कौन सा कोर्स है, ये है हमारा कोर्स 4th, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। इसी तरह से आपको पता ही है, अगर हम कोर्स 1st की बात करें तो वो कौन सा है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसकी क्लासेस आपकी डेली लग रही हैं। कंचन मैम आपको वो क्लासेस प्रोवाइड करवा रही हैं। उसके बाद आपका जो दूसरा कोर्स है, कोर्स 2nd, वो है कॉन्टेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन, वो आपको प्रवीण सर पढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही आपका जो तीसरा कोर्स है, कोर्स 3rd है, वो है लर्निंग एंड टीचिंग, जो आपको दिनेश सर पढ़ाते हैं। कोर्स 4th ये है, और कोर्स 5th है आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स एंड स्कूल्स वाला जो आपका पेपर है, वो है जो रीचा मैम आपको पढ़ाते हैं, वो कोर्स 5 है। ठीक है, जब यहाँ तक हम पहुँचे हैं, कोर्स 5 हमने कर लिया है, तो उसके बाद जो आपका कोर्स 6, कोर्स 7 ये होते हैं। यहाँ पे क्या काम करते हैं, आपके कोर्सेज कौन से होते हैं या पेपर कौन सा होता है यहाँ पे, तो कोर्स 7 जो है वो आपका टीचिंग सब्जेक्ट है। अब क्यों है, एक बार मैंने 6 स्किप कर दिया है, ध्यान से, ठीक है, 6 को मैंने एक बार स्किप किया है। क्यों किया है अभी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो 7A और 7B है, यहाँ पे आपको नंबर दिखाई देगा अगर आप सिलेबस उठाएंगे तो, कोर्स 7A 7B। आपकी 2 साल की बीएड के अंदर आप अपने 2 टीचिंग सब्जेक्ट लेते हो। वो आप सभी ने 2 टीचिंग सब्जेक्ट लिए होंगे। किस आधार पे लेते हो, आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, जो जिस भी स्ट्रीम से आप हो, तो वहाँ से उस आधार पर आपने अपने 2 टीचिंग सब्जेक्ट लिए हैं। उनमें से एक टीचिंग सब्जेक्ट आप इस साल पढ़ोगे, एक टीचिंग सब्जेक्ट आप अगले साल पढ़ोगे। तो 7A 7B का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ईयर का टीचिंग प्लस सेकेंड ईयर का टीचिंग।
ठीक है। कोई बच्चा मान लीजिए हिंदी को या हिस्ट्री को या एसएसटी को या मैथ्स को या साइंस को फर्स्ट ईयर में पढ़ता है, कोई सेकंड ईयर में पढ़ता है। जो फर्स्ट ईयर में पढ़ेगा उसके लिए कोर्स 7A का काम करेगा वो वाला सब्जेक्ट, और जो सेकंड ईयर में पढ़ेगा वो कोर्स 7B उसको काउंट करेगा। ठीक है, ये कंफ्यूजन दूर होगी। अब कोर्स 6 जो मैंने आपको छुड़वाया है वहां पे कौन स्टैंड करता है, वहां पे आपके है सेकेंड ईयर का फर्स्ट कोर्स, जो सेकेंड ईयर में आपने पढ़ना है। बात समझ में आ गई होगी। कोर्स 5 तक आपके हैं, फिर कोर्स 7A, B नहीं 7A आपका है। कोर्स 6 किसका है, वो सेकेंड ईयर का पेपर है, वो सेकेंड ईयर में पढ़ोगे। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी उसका नाम है। और इस तरह से कोर्स 8, 9, 10 ये सारे के सारे किसके हैं, सेकेंड ईयर के। आपके नंबर्स कौन से हुए, कोर्स 1 से लेकर के कोर्स 5 तक, और उसके बाद कोर्स 7A। पेपर्स के बारे में मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताती हूँ कि आप पूरे साल में करते क्या हो या करना क्या है, थ्योरी में क्या करना है, प्रैक्टिकल में क्या करना है। ठीक है, ये बता देती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल में आप बीएड कर रहे हैं, आपको क्या बनना है, टीचर बनना है। हमने आपको टीचर बनाना है, तो हमने आपको पढ़ाना सिखाना है कि किस तरह से आप क्लास में पढ़ा सकते हैं या पढ़ाओगे, ऐसे ही समझ लो। तो हमने आपको 2 तरह से सिखाना है। एक तो आपको किताबी ज्ञान देना है, यानी किताब में से पढ़ाना है कि आपने ऐसे 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 बच्चों को टीच करना है। और दूसरा तरीका, हम आपको आगे खड़ा कर दें ब्लैक बोर्ड के पास यहाँ पे और बोले कि जाकर के पढ़ाओ, तो ये क्या हो, कौन सा वे हो गया, प्रैक्टिकली वे हो गया। तो ये दोनों तरीकों से हम आपको टीचर बनाएंगे, सैद्धांतिक रूप में भी सिखाएंगे और प्रैक्टिकल वे में भी चलेंगे। ठीक है, तो अब व्यवहारिक रूप में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। हमने छोटी छोटी स्किल आप में डालनी है। ठीक है, और ये छोटी छोटी स्किल डालने के लिए आपको हम ऐसे नहीं कहेंगे कि आप आधे घंटे के लिए आओ और कोई टॉपिक पढ़ाओ, नहीं। हम क्या कहेंगे आपको कि आप छोटा सा एक टॉपिक तैयार कर लो, 5 से 7 मिनट का, 10 मिनट का, यहाँ पे आकर के पढ़ाओ। वो 5, 7, 10 मिनट जो आप यहाँ पे आके पढ़ाएंगे, उसमें हम एक छोटी छोटी स्किल आप में डेवलप करेंगे। वो स्किल क्या हो सकती है, जैसे कुछ इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस होते हैं। अब आपके माइंड में आएगा कि इंट्रोडक्शन प्रश्न कौन से, इंट्रोडक्शन क्वेश्चन कौन से होते हैं, तो वो जब आप करोगे तो आपको समझ में आएगा। माइक्रो टीचिंग का एक हिस्सा होता है, माइक्रो टीचिंग आपके प्रैक्टिकल वर्क का एक हिस्सा है। माइक्रो का मतलब आपको भी पता है, सूक्ष्म होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पे आपको छोटी छोटी स्किल सिखाकर 1 हफ्ते के अंदर, 5 से 7 दिन के अंदर हम आपको एक्सपर्ट करेंगे कि आप 10 मिनट यहाँ पे आकर के अच्छे से पढ़ा सकते हो। आप बच्चों से क्वेश्चन कैसे पूछोगे, आंसर कैसे निकलवाओगे, आप जब बच्चों से बात करोगे, अपनी ये कह सकते हो शिक्षण करवाओगे, टीचिंग कराओगे, तो आपकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपको कैसे बोलना है, कैसे वाणी में उतार चढ़ाव लेकर के आना है, कैसी मुद्रा में खड़े होना है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त आपने इस ब्लैक बोर्ड को कैसे यूज़ करना है, इस पे सीधे सीधे कैसे लिखना, ये सब कुछ हम आपको सिखाएंगे। बच्चा अगर प्रश्न का सही उत्तर देता है तो उसको कैसा फीडबैक देना है, गलत उत्तर देता है तो कैसा फीडबैक देना है, ये सब हम सिखाएंगे। किसमें, माइक्रो टीचिंग में। तो आपकी जो प्रैक्टिकल वर्क की शुरुआत होती है वो माइक्रो टीचिंग से होती है। जब हम आपको यहाँ कॉलेज में रह करके इन चीज़ों में माइक्रो टीचिंग के द्वारा दक्ष बना देते हैं, आपको एकदम सब कुछ सिखा देते हैं, तो उसके बाद जो सेकेंड स्टेप होता है वो होता है मैक्रो टीचिंग। अब छोटी छोटी चीज़ें हमने सिखा दी हैं, 5 से 10 मिनट आप पढ़ा सकते हो, यहाँ पे आकर के एक्सपर्ट हो गए हो। अब क्या होगा, हम आपको कहेंगे कि आप 35 से 40 मिनट का लेसन प्लान बना करके आए। अब वो बनाना कैसे है वो भी हम सिखाएंगे। फिर आपने सुना होगा टीपी पे जाते हैं बच्चे, तो फर्स्ट ईयर के अंदर 20 दिन के लिए 20 लेसन डिलीवर करने के लिए आपको एक स्कूल में जाना होता है, और फिर आपको जाने से पहले हर रोज का एक लेसन प्लान बना करके जाना होता है। अब वो लेसन प्लान किस चीज़ का होता है, तो ये कंफ्यूजन हो जाती है। तो वो लेसन प्लान स्टूडेंट्स होता है आपके फर्स्ट ईयर के टीचिंग सब्जेक्ट का। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। जो आपने 2 टीचिंग सब्जेक्ट लिए हैं ना, उसमें से जो फर्स्ट ईयर में आपने टीचिंग सब्जेक्ट रखा है उसके लेसन प्लान आपको सिखाए जाते हैं कैसे बनाने हैं, और फिर आपको रोज एक लेसन प्लान बना करके स्कूल में जा करके डिलीवर करना होता है, पढ़ाना होता है बच्चों को। ठीक है, 20 लेसन बनाने आपको आ जाते हैं, क्योंकि 20 दिन की टीपी, रोज का एक लेसन, 20 लेसन बनाने होते हैं। मोटी सी डायरी मिलेगी आपको कॉलेज से। ठीक है, माइक्रो टीचिंग हो गई।
मैक्रो टीचिंग आ गई आपको। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है प्रैक्टिकल वर्क के अंदर, उसके बाद होते हैं क्रिटिसिज्म लेसन। क्रिटिसिज्म लेसन यानी हमने आपको एक्सपर्ट बना दिया पढ़ाने में। क्रिटिसिज्म लेसन आपकी फाइनल लेसन की तैयारी के लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। क्रिटिसिज्म लेसन में आपको एक क्लास कॉलेज के अंदर या अपना स्कूल है उसके अंदर प्रोवाइड करा दी जाती है, ठीक है। आप एज अ टीचर उन बच्चों को पढ़ा रहे होंगे और आप अपने कॉलेज के जितने भी लेक्चरर हैं वो आपको ऑब्जर्व करेंगे, नंबर देंगे, ठीक है। पीछे वाले गेट से आएंगे, आपको पढ़ाता हुआ देख के, प्रिंसिपल सर आपको पढ़ाता हुआ देख करके ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन लोग कौन से होंगे? हमारे कॉलेज के ही लोग होंगे, हम लोग ही होंगे, आपके लेक्चरर्स ही होंगे, ठीक है। लेकिन तब तक आप डरो नहीं ये सुन करके, तब तक आप पूरी तरह से एक्सपर्ट हो चुके होते हो बढ़ाने में, ठीक है। फिर क्रिटिसिज्म लेसन हो जाएगा, उसके बाद होता है फाइनल लेसन। फाइनल लेसन 75 मार्क्स का होता है। उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता, कॉलेज स्टाफ का कोई उसमें सहयोग नहीं होता। आप लेसन प्लान बनाते हो, वैसे ही आपको क्लास प्रोवाइड कराई जाती है, ओरिजिनल क्लास होती है। अच्छा, माइक्रो टीचिंग में जब हम आपको एक्सपर्ट करेंगे तब ओरिजिनल क्लास नहीं होगी, ठीक है। तब आपके ही छोटे छोटे समूह 10 से 15 बच्चों को एक ग्रुप बना करके उनको सिखाया जाता है, तब कोई ओरिजिनल क्लास नहीं होती। जब आप टीपी पे जाते हो तब आपको ओरिजिनल क्लास मिलती है, बच्चों को पढ़ाना होता है, एकदम उनके साथ डायरेक्ट संपर्क में आते हो आप, ठीक है। उसके बाद क्रिटिसिज्म में मैंने अभी आपको बता ही दिया, आपको क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी, आप खड़े होकर के वहाँ पढ़ाओगे, सारा कॉलेज स्टाफ आकर के आपको ऑब्जर्व करेगा, आपको मार्क्स देगा। उसके बाद जब आपका फाइनल लेसन होता है तो फाइनल लेसन के अंदर हमारा कोई सहयोग नहीं होता, हम केवल आपको लेसन प्लान तैयार कराएंगे या जो आपके टीचिंग का जो भी शिक्षक होगा वो आपको लेसन प्लान जो है वो तैयार करा देगा और उसके बाद आपको डिलीवर करना होता है वो लेसन। हम उसको चेक नहीं करते हैं, जो एक्सटर्नल होता है, जो बाहर से व्यक्ति आता है, उसके हाथ में आपके 75 मार्क्स होते हैं। जैसा आप पढ़ाओगे वो आपको देख करके 75 में से मार्क्स दे करके चला जाएगा। उसमें कॉलेज का कोई सहयोग नहीं होता, कोई मतलब हमारा कोई लेना देना नहीं है उसमें, ठीक है। वो उसके हाथ में आपके मार्क्स। तो ये आपका प्रैक्टिकल वर्क का सारा सेम। थ्योरी की बात करूं तो थ्योरी के अंदर ये पेपर्स मैंने आपको बता दिए, 5 कंपलसरी पेपर और उसके साथ साथ एक आपका टीचिंग का, और इसके अलावा भी होता है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग का। वो जब आप आएंगे तब आपको पता चल जाएगा। आर्ट एंड ड्रामा होता है, वो 50-50 नंबर के 2 पेपर लगे हुए हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फाइल बनानी होती है उसमें एक। इसके अलावा आपको सेशनल मिलता है। आपका जो थ्योरी का फाइनल पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है, ठीक है, 80 नंबर का होता है। 80 नंबर के पीछे जो 100 नंबर, यानी कि 100 नंबर हमें लेने हैं एक पेपर के, तो 80 नंबर का तो आपका जो फाइनल पेपर होगा, जो अब आपके मई जून में जब भी होंगे, आप फर्स्ट ईयर के पेपर देंगे, तो वो 80 नंबर का पेपर होगा। 20 नंबर कहाँ जाएंगे, कहाँ से लोगे 20 नंबर? तो आपको सेशनल बनाने होते हैं, शायद आपको किसी लेक्चरर ने बता भी दिया होगा। आपको प्रत्येक लेक्चरर अपने सिलेबस में से, अपने कोर्स में से, अपने पेपर में से एक टॉपिक देगा और आपको उसके बारे में वो सेशनल तैयार करना है। एक पतली सी कॉपी होती है, उसको लिखना है, ठीक है। 10 नंबर की वो, और 10 नंबर के आपके यूनिट टेस्ट होते हैं, उसमें से नंबर लगते हैं आपके, ठीक है। इस तरह से 20 तो वो हो गए, 10 सेशनल के, 10 यूनिट टेस्ट के और 80 नंबर का आपका फाइनल पेपर होता है। तो ये है आपका थ्योरी की पूरी कहानी जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। चलो, अब तो पूरी तरह से कुछ कह सकते हैं, अभी भी संशय होंगे, वैसे ज़्यादातर तो क्लियर हो गए होंगे। अब मैं मेरे पेपर पे वापस से आ रही हूँ, ठीक है। देखिए, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, पाठ्यक्रम के परे भाषा, कोर्स 4th है ये हमारा। पाठ्यक्रम के परे भाषा मतलब क्या हुआ? पाठ्यक्रम से परे जाना है, ठीक है, पाठ्यक्रम से हटना है थोड़ा सा। कहने का मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर किसी एक लैंग्वेज की बात नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि हिंदी की बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश की बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि संस्कृत की बात करेंगे, गुजराती की बात करेंगे, पंजाबी की बात करेंगे, नहीं, हम बात करेंगे केवल भाषा की। वो भाषा कोई भी हो सकती है और उस भाषा का कोई पाठ्यक्रम नहीं है। यानी का मतलब क्या हुआ कि ये वाला पेपर आपके कंपलसरी रूप में लगाया गया है। हम कहते हैं ना कि आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने की बात कर लो, क्या कोई ऐसा दुनिया का सब्जेक्ट है जिसको आप भाषा के बिना पढ़ा सकते हो? आपको लगता है?
कोई भी ऐसा सब्जेक्ट बता दो मुझे, एक भी एग्जाम्पल बता दो कि जिसे आप बिना भाषा के पढ़ा सकते हो। नहीं बना दुनिया में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट। मैथ्स तक को हम भाषा का प्रयोग करते हुए ही पढ़ाते हैं। ट्राई करके देख लो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने पढ़ाने से संबंधित ऐसा करके देख लो, ट्राई कर लो, अगर होता है तो। मुझे लगता है ये इम्पॉसिबल है, बिना भाषा के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह से ये लैंग्वेज का पेपर आपके कंपलसरी पेपर के रूप में लगाया गया है, क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हो, हमने आपको शिक्षक बनाना है, तो आपको भाषा का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि भाषा के ज्ञान के बिना आप कोई भी पेपर, कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते हो, चाहे आप किसी सब्जेक्ट के टीचर बनने जा रहे हो। तो ये लैंग्वेज एक कंपलसरी रूप में सभी बच्चों को पढ़नी है, सभी बच्चों को ये पेपर पढ़ना है, चाहे वो बच्चा साइंस मैथ्स का है, चाहे वो बच्चा आर्ट्स से आया है, यानी ग्रेजुएशन उसने बीए किया है, चाहे बीकॉम किया है, चाहे बीएससी किया, कुछ भी किया हो, ये पेपर सबके लिए लगाया गया है, क्योंकि भाषा का ज्ञान सभी को होना जरूरी है। एक चीज़ तो ये, तो इसमें हम पर्टिकुलर किसी एक भाषा को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि भाषा मतलब कोई भी भाषा हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, उसकी बात करेंगे। अब इस पेपर के अंदर बाकी पेपर की तरह, जैसे कि आपको सभी लेक्चरर्स ने समझाया होगा थोड़ा सा सिलेबस के बारे में, तो उसी तरह से हमारे इस पेपर के अंदर भी यूनिट कितनी है? 5। ठीक है, 5 यूनिट है। 5 यूनिट के अंदर हमारा अलग अलग सिलेबस है। उस सिलेबस को हम यूनिट वाइज पढ़ते जाएंगे, आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। पेपर में पेपर पैटर्न क्या रहता है? तो पेपर पैटर्न रहता है 2-2 नंबर वाले 10 क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे ही करने होते हैं। 2-2 नंबर वाले 10 क्वेश्चन, नंबर कितने हो गए? 20। ठीक है, नंबर कितने हो गए? 20। उसके बाद आपके क्वेश्चन आते हैं जिसको हम कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, लघुत्रात्मक क्वेश्चन जिसको प्रश्न बोलते हैं हम, वो आते हैं आपके अथवा में। ठीक है, वो आपके अथवा में आते हैं। कितने आते हैं? 5। ठीक है, 5 आते हैं। 5 क्वेश्चन लघुत्रात्मक आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 6 नंबर का। 5 क्वेश्चन आते हैं, 6 × 5 कितना हो गया? 30। 20 नंबर हो गए छोटे क्वेश्चंस के, 10 आएंगे। 6 नंबर के क्वेश्चन आ गए हैं 5 अथवा में आते हैं, यानी टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 5 आपको करने होते हैं। और ऐसा नहीं है कि टोटल 10 लिख दिए हैं, कोई भी 5 कर लो, नहीं, अथवा आता है उनमें, इन दोनों में से, इन दोनों में से, इन दोनों में से, इन दोनों में से, ऐसे 10 होते हैं। 10 में से आपको 5 करने होते हैं। एक क्वेश्चन होता है 6 नंबर का, 6 × 5 30। 20 नंबर छोटे हो गए, 30 इसके हो गए, 50 हो गए। उसके बाद आपके 5 क्वेश्चन आते हैं निबंधात्मक प्रश्न, सब्जेक्टिव टाइप, बड़े क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वो 5 क्वेश्चन आते हैं। 5 में से कोई 3 करने होते हैं, वहां पे कोई 3 का मतलब होता है, अथवा बीच में नहीं आता है। टोटल में 5 क्वेश्चन लिखे होते हैं, उसमें से कोई भी 3 करने होते हैं। एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। क्वेश्चन कितने हो गए? 3, 10 × 3 कितने हो गए? 10 × 3 30। ठीक है, पहले 20, फिर 30, फिर 30, 80 मार्क्स हो गए। अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि आपका फाइनल पेपर कितने नंबर का होता है? 80 नंबर का होता है। 20 नंबर बता दिए, 10 नंबर सेशनल के, 10 नंबर यूनिट टेस्ट के। ठीक है, तो इस तरह से ये पेपर पैटर्न हो गया। अब वापस से इस पे आ जाते हैं। ठीक है, साथ साथ में आपको सारी नॉलेज देती जा रही हूं मैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां मैंने क्या लाइन लिखी है? ये एक व्यक्ति है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने क्या कहा है? भाषा यदि प्रकृति की देन है, भाषा यदि प्रकृति की देन है, वह निसंदेह ही प्रकृति की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिसे प्रकृति ने केवल मनुष्य के लिए सुरक्षित कर रखा था। और यहां पे ना मैं इसको तो लगा रही हूं, ठीक है, ये एक वर्ड रह गया तो। भाषा यदि प्रकृति की देन है तो वह निसंदेह ही प्रकृति की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिसे प्रकृति ने केवल मनुष्य के लिए सुरक्षित कर रखा था। अब लाइन बन गई है, ठीक है, 2 वर्ड का थोड़ा था आगे पीछे का, वो सही कर दिया मैंने। तो यहाँ पे मैक्स मूलर क्या कहना चाहते हैं? भाषा को बता रहे हैं प्रकृति की देन। हम सभी को पता है
कि जो हम में गुण है कि हम बोल सकते हैं, हम जो है इसी आधार पर जानवरों से अलग माने जाते हैं। जानवर बोल करके अपने मन की बात नहीं कह सकते, लेकिन हमारे पास ये माध्यम होता है भाषा। हम इसके द्वारा अपने मन की अभिव्यक्ति, हमारे मन के विचारों को किसी के सामने भी प्रकट कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास ये विशेषता है, ये गुण है, वो प्रकृति का एक उपहार ही तो है हमारे पास। तो ये हमें प्रकृति ने नेचुरली दिया है। ये जो यहाँ पे वाक तंत्र हमारा जो है, वोकल कॉर्ड्स हमें मिले हुए हैं, नेचुरल हैं, ठीक है। ये हमें पैदा होते ही मिल जाते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले क्या है, रोता है। तो इसका मतलब उसके रोने से ये पता चल जाता है कि उसके ये वाक तंत्र या वोकल कॉर्ड्स एकदम सही हैं। ये आपको सभी को पता है, आप लोग जिस एज में हो आपको पता है। अगर बच्चा नहीं रोता है तो उसे रुलाया जाता है, ठीक है, ये जानने के लिए कि क्या उसके वोकल कॉर्ड्स सही हैं या नहीं है। तो ये प्रकृति की देन है, उपहार है, जिसे प्रकृति ने हमें ही दिया है, ठीक है। और ये प्रकृति की क्या है, अंतिम और सर्वश्रेष्ठ रचना है, सबसे अच्छी रचना है प्रकृति की ये। और प्रकृति ने केवल मनुष्य के लिए ही उसे सुरक्षित कर रखा था। भाषा यदि प्रकृति की देन है तो वह निसंदेह ही प्रकृति की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिसे प्रकृति ने केवल मनुष्य के लिए ही सुरक्षित कर रखा था, ठीक है, हमें देने के लिए बचा रखा था बस केवल इसे। अब ये मैक्स मुलर ने भाषा की इंपॉर्टेंस, ये 3 लाइनें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ से ही आज की क्लास की या पहली क्लास की या आपको पढ़ाने की शुरुआत की है। ये लाइन्स मुझे लैंग्वेज के बारे में बहुत ही अच्छी लगती है और मुझे लगता है आपको भी अच्छी लगी होगी, ठीक है। चलिए अब भाषा शब्द की बात करती हूँ मैं। तो भाषा शब्द बना है भाष धातु से, ठीक है, भाषा शब्द भाष धातु से बना है। और इस भाष धातु का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, बोलना। अब ये भाष धातु, ये आपको पता ही है, हमारी जो हिंदी है वो संस्कृत से ही निकली है, आपको पता ही है। और ये धातु किसमें चलती है, आप में से अगर किसी ने संस्कृत पढ़ी होगी 10th तक, हमें एक 3rd लैंग्वेज भी पढ़नी होती है 6 से लेकर के, तो वहाँ पे अगर संस्कृत पढ़ी है तो आपने धातुएं पढ़ी होंगी, भाष धातु, वद धातु, गम धातु, है ना, ऐसी पढ़ी होंगी ना आपने, पठ धातु। तो इस तरह से ये जो भाषा शब्द है ये हिंदी का है, हिंदी भाषा संस्कृत से बनी है। तो ये भाषा शब्द संस्कृत से ही आया है। संस्कृत की किस धातु से आया है, भाष धातु से आया है, जिसका अर्थ है बोलना। और सिंपल शब्दों में अगर भाषा की बात करें तो अभिव्यक्ति के साधन को भाषा कहते हैं। अभिव्यक्ति किस चीज की अभिव्यक्ति, हमारे विचारों की अभिव्यक्ति, हमारे सोच की अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति क्या होती है फिर, अभिव्यक्ति मतलब किसी के सामने किसी चीज को प्रकट करना, व्यक्त करना, अभिव्यक्ति होती है। तो भाषा के द्वारा हम किसकी अभिव्यक्ति करते हैं, अपने विचारों की, अपनी सोच की अभिव्यक्ति करते हैं कि हमें ऐसा लगता है, ये सब कुछ बोल करके बताते हैं। तो भाषा के द्वारा हम क्या करते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं, अपनी सोच, हमारा जो नजरिया है वो, हमारे जो विचार हैं वो उसे अभिव्यक्त करते हैं या प्रकट करते हैं, ठीक है। तो ये है भाषा हमारी। और स्टूडेंट्स, जैसे कि आज की ये हमारी पहली क्लास है, तो पहली क्लास में मैंने आपको एक, आप ये कह सकते हो कि क्या रहेगा आपका पूरे साल का, क्या स्केड्यूल रहता है, या हम ये कह सकते हैं कि पूरे साल बच्चे बीएड के अंदर क्या करते हैं। मुझे लगा कि आपके माइंड में ये क्वेश्चंस आते होंगे, तो प्रयास किया है मैंने अपने आधार पर ही गैस करके कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूँ। साथ में ही मैंने आपको अपने पेपर की, जो कोर्स मैंने आपको पढ़ाना है उसकी जानकारी दे दी, और इसके साथ ही थोड़ा सा शुरुआत कर दी है हमने इसकी, ठीक है, थोड़ा सा शुरुआत कर दिया। अब जैसे यहाँ से है ना, मैंने अभी बताया भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना, अभिव्यक्ति के साधन को भाषा कहते हैं। अब यहाँ से देखो 2 नंबर का एक क्वेश्चन बन गया, 2 नंबर का एक क्वेश्चन बन गया है। यहाँ से ध्यान से देखिए, अगर आए कि भाषा को समझाइए या भाषा क्या होती है, तो बस आप ये इतना लिखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपके सामने पड़ा है, ठीक है। इसके साथ ही अगर ये है तो आप इसको क्या कर सकते हो, जैसे बड़ा क्वेश्चन आपने भाषा से संबंधित लिखना है, तब आप इस परिभाषा को यूज कर सकते हो, यहाँ से शुरुआत कर सकते हो। इसको लिख करके अगर आप अपने क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, महत्व में आप इसको लिख सकते हो परिभाषा को, मैक्स मुलर की, तो ये आपको पूरे मार्क्स दिलाएगा, अच्छे मार्क्स दिलाने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ जो भी मैं पढ़ाऊंगी ना, कुछ भी ऐसे
आलतू फालतू नहीं होगा, काम का ही होगा सारा का सारा। ठीक है, तो ये मेरी आपसे पहली क्लास थी। ठीक है, मुझे लगता है ना, मुझे लगता है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर देना। ओके, और अब हम मिलते रहेंगे इन्हीं क्लासेस में, आगे भी आपके पास मेरी वीडियोस पहुंचती रहेंगी। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।